AHO, अलायंस फॉर हॉस्पिटल ऑप्टिमाइजेशन। AHO हॉस्पिटल चेन की ये 21वां हॉस्पिटल है और टोटल यूपी में 20 हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल सरदार स्वर्णजीत सिंह डॉक्टर साहब जो लास्ट 41 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चों के शहर के सबसे नामी डॉक्टर हैं। ऑलरेडी बहुत एथिकल प्रैक्टिस के लिए जाने जाते हैं। इस हॉस्पिटल की सेम विरासत को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं AHO हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब के सानिध्य में AHO हॉस्पिटल में और इस हॉस्पिटल को जो केवल पेडियाट्रिक हॉस्पिटल था, इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जमीर अहमद हैं हमारे सर्जन, जो उसमें सर्जरी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। डॉक्टर शफीक हैं जो आर्थो के डॉक्टर हैं और ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों के डॉक्टर भी यहाँ पर बैठे हैं। तो ये हॉस्पिटल सिंगल स्पेशलिटी से कन्वर्ट होकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट होगा। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना, जो जिस योजना के तहत गरीब लोगों का 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है और आयुष्मान योजना के लिए जो आम गरीब इंसान है उसको एक हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, उसके लिए हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। आयुष्मान योजना के पेशेंट का भी इलाज होगा और कम खर्च में उत्तम स्वास्थ्य देखभाल और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स के द्वारा, जैसे डॉक्टर साहब 41 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्वर्णजीत जी को, डॉक्टर जमीर अहमद 20 ईयर से ऊपर सर्जरी कर चुके हैं शहर में, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो आंखों के डॉक्टर हैं। तो हमारी टीम का प्रयास है कि कम से कम खर्च में और उनको बेहतर इलाज किया जाए। जो गरीब हैं उनको आयुष्मान योजना के तहत कवर करके 0 कॉस्ट में उनका इलाज किया जाए, ये और उनको बेहतर सुविधाएं दी। सर, हॉस्पिटल की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये हॉस्पिटल 30 बेड का हॉस्पिटल होने जा रहा है। पहले 10 बेड ऑपरेट करते थे, 20 बेड हमने और ऐड किए। इसमें 4 बेड हमने ICU के रखे, बैलेंस जनरल हॉस्पिटल है और इसमें चिल्ड्रन से रिलेटेड करीब 12 बेड रहेंगे और 17-18 बेड अदर मरीजों का इलाज करेंगे। और हमारी कोशिश है कि आयुष्मान के जो गरीब मरीज हैं जिनको जो पैसे नहीं दे सकते, ऑब्वियसली इसलिए आयुष्मान कार्ड में कवर किए जाते हैं, तो मिशन आयुष्मान की जो योजना है उसमें ही हम उनको इलाज करेंगे। उनको कोई एडिशनल खर्च नहीं देना है, 0 कॉस्ट पे वो ऑपरेट कराएंगे या अपनी सर्विसेज लेंगे। सर, वरदान चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाद अब आपने अपने कोलैबोरेशन में AHO हॉस्पिटल की आज इनॉग्रेशन हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? कितना जो काम कर सकता है हॉस्पिटल वो करेगा और कितने बेड के हॉस्पिटल? सर, मेरा प्रयास है पिछले वर्षों में एक स्वस्थ लाभ हित के साथ कार्य करता हूँ। परिवार मेरा भी है, बच्चे भी हैं, सब है। स्वस्थ लाभ हित के साथ कार्य करने का प्रयास किया है। आप लोग इसको सेवा मानते हैं या आप लोगों का बड़प्पन है? मैंने सिर्फ एक स्वस्थ लाभ हित के साथ कार्य किया है। सेवा की औकात मेरी नहीं है और इसी तरह मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि जो डॉक्टर मिश्रा AHO के अंडर जो टीम बन रही है वो अपने मन में स्वस्थ लाभ हित को रखते हुए कार्य करेंगे। यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी आशा है और इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जमीर अहमद का 20,000 से अधिक सर्जरी का एक्सपीरियंस है डॉक्टर जमीर। टेबल पर बस ठीक। डॉक्टर साहब, AHO टीम से आप जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा है, आप सर्जरी एक्सपर्ट हैं, किस तरीके से देखते हैं हॉस्पिटल कितना जो लाभप्रद होगा लोगों के लिए? हॉस्पिटल भी होगा और असल जो मकसद है जैसे सबने बताया कि वो ये है कि हम उन लोगों तक पहुंच पाए जो सरकारी नियमों को या सरकारी योजनाओं को जानते हुए या ना जानते हुए उनका लाभ नहीं उठा पाए। जैसे हमने पहले ही बताया, हम आयुष्मान के अंदर पहले भी 1000 से ज्यादा सर्जरीज कर चुके हैं और क्योंकि डिफरेंट जगह पे की है तो इसलिए उसका यहाँ बताना या उसका डिटेल बताना जरूरी नहीं समझते। हमारा मिशन यहाँ भी यही रहेगा कि भाई क्योंकि सरकार ने योजनाएं सरकारी अस्पताल में भी रखी हुई है, कई और हॉस्पिटल में भी है। जैसे अभी आपने बताया कि भाई कई लोगों को यहाँ से देहरादून जाना पड़ रहा है या कई तरह की सर्जरीज ऐसी हैं जो आयुष्मान कवर नहीं करता। कवर तो वो सारी सर्जरीज करते हैं, बस मसला सिर्फ इतना है कि जो सरकारी या नीम सरकारी
हॉस्पिटल्स हैं वो उसको सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि क्योंकि वो उनके बजट के बाहर चला जाता है। उस बजट में करना एक आम डॉक्टर के लिए नामुमकिन सी बात। इसलिए जितने भी बड़े गैर सरकारी अस्पताल हैं वो आयुष्मान के मरीजों को या तो लंबा खींचते हैं या उनका काम इन टाइम नहीं करते। तो हमारा मकसद और हमारा मुद्दा यही है कि चाहे वो किसी सरकारी योजना के तहत आए या बिना सरकारी योजना के तहत आए और उसके पास इतना सरमाया ना हो कि वो अपना ऑपरेशन करा सके, तो उसके उदाहरण हम आने वाले वक्त में ही आपको दे पाएंगे इस जगह के रिलेशनशिप से, कि जब ऐसा कोई मरीज आएगा हम तो लाभ उठाएगा वो यहाँ से, तो फिर हम आपको बता पाएंगे भाई ये मरीज है और इसने ये लाभ उठाया। पिछले 20,000 में से कम 1,000 मरीज हमने फ्री भी किए। किस तरह किए हैं? बिना आयुष्मान योजना के भी किए। वो कुछ संस्थाएं हैं, कुछ आप जैसे लोग साथी जुड़े हुए हैं जो आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये गरीब है, पैसे नहीं देगा, हम ऑपरेशन कर देते हैं। फिर आप जैसे साथियों से जो मुयस्सर हो सकता है, चाहे दवाई के खर्चे में, चाहे इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, वो हमारी सहायता करके चले जाते हैं। तो ये है कुल लाभ हमारा यहाँ आने का और मकसद ही। ठीक, डॉक्टर त्रिपाठी हैं, MD हैं। आज इस कोर्ट में सुनबड़ी में आप सबका 2 लाख लोग आए हैं। बहुत हार्दिक आभार, खास करके मीडिया का बड़ा आभार देना चाहूंगा। वो इसलिए भी आभार देना चाहूंगा कि आप हमारे संदेश को जन जन तक पहुंचा देते हैं। हो सकता है हम अपनी बात 2 लोगों को बता पाए और आपके माध्यम से लाखों लोग सुनते हैं, समझते हैं, लाभ लेते हैं। एक सूत्री कार्यक्रम है और एक ही लाइन में कहना चाहूंगा कि इलाज के अभाव में कोई नहीं। आप रेकमेंड करेंगे, कोई और रेकमेंड कर रहा है कि ये वास्तव में गरीब है, इसे नहीं लेना तो नहीं लेना, वो फ्री होगा। और वो माइंडसेट भी हमारा ऐसा है, आज पिछले कई सालों से हम डॉक्टर साहब से जुड़े हैं और वही मानसिकता हमारे डॉक्टर सुरंजीत सिंह की है। वास्तव में स्वर्ण पुरुष है, लौह पुरुष, बहुत छोटी बात भी स्वर्ण पुरुष। अभी कई सारे उदाहरण बताऊं, जैसे ये पेशेंट है, पिछले 20 सालों से परेशान थी, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा था, डॉक्टर जमीर अहमद ने फ्री ऑपरेट करके दिया, 5 किलो बीमारी। अभी ये कैलाश हॉस्पिटल से हमारा पेशेंट आया था पेट खुल के, उसके लिए तो शर्त लगी हुई वो मर गया है। हमने कहा नहीं जिंदा है, उन्होंने कहा मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, एक बार दर्शन करा दो। बस पड़ा था, फिर पेट ओपन करने के बाद बंद नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब ने सफल सर्जरी की और मैं आपको दोनों उसका पोस्ट आप और प्रिया भी दिखाता हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास कई संस्थाओं से टाई अप है, जिससे हम गरीबों के लिए 5,000 वॉलंटियर आप जैसे जुड़े हैं और आप लोग जुड़ के भी एक बड़ी लाइन बनेगी आपसे मिलके, उनसे कुछ चंदा दान इकट्ठा करते हैं, मांगते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे मांगने से अगर किसी का भला हो रहा है तो मुझे मांगने में कोई बुराई नहीं, और उनके लिए समर्पित किया जाता है। जो देने में सक्षम है वो दे, जो नहीं सक्षम है वो कम दे, बिल्कुल सक्षम नहीं है तो निम्नतम दर पर या फ्री उनका सारा इलाज होगा। इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा जो इस दर पे आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप AHO के कार्यकारी समिति में हैं, कमेटी में चेयरमैन हैं, कहेंगे AHO के बारे में। विजुअल में ले लेना, विजुअल में ले लेना, विजुअल में ले लेना। जनरल साहब AHO के साथ शुरू से जुड़े हुए और AHO की फाउंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। AHO डॉक्टर मिश्रा का एक इनिशिएटिव था, जिसमें जब इसका सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इंडिविजुअल या एक मेडिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी देश में लोगों को बहुत जरूरत है, तो एक अच्छा मॉडल है जिसमें सब भले लोग मिलकर के देश में मेडिकल केयर का कुछ छोटी सी कंट्रीब्यूशन कर सके। तो हमने सोचा हम जो अपने तौर पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, कुछ सुझाव दे सकते हैं, और मुझे खुशी है इनके साथ जुड़ने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है आज का प्रोग्राम देखने के बाद डॉक्टर सुरंजीत सिंह साहब कि हम एक छोटे छोटे कदम लेके देश में मेडिकल केयर का संदेश और सूरत। एक तो आप सभी लोग लंच करके जाएंगे, दूसरा हमारे जो त्यागी जी हैं इनका भी 2 लाइन है।
से चंदा मैंने इकट्ठा हुआ चौथा स्थान कर लो यार छोटा सा कोई है। देखिए हम लोग रोज ही आ जाओ सब बैठ के। प्रेस से मुखातिब होते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा जो है ये ऐसा इशू है जिस पर हम लोग जन सेवा जन सेवा कही जा सकती है और नारायण और सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब लोग मिल गए। हालांकि हम लोग मीडिया से हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इनके साथ हैं, तो आप लोग भी इनके साथ हैं, ये हमारी आपकी सबकी जरूरत है। एक सूत्रीय एजेंडा इन्होंने बताया है कि पैसे हो कम हो और अगर ना हो तब भी ये हम लोगों का एक सूत्रीय एजेंडा है, जिस पर एएचओ और हॉस्पिटल आप लोगों के साथ रहेगा। तो आप पत्रकार साथी हैं, आपके परिवार, आपकी फैमिली या आपके जानने वाले कोई भी लोग हो, आप उनको यहाँ भेज सकते हैं। हर तरह की सुविधा आपको बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने के लिए और आप सब लोग